मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में, जहां हमने एक केस डिस्कस किया था मिसेस सिंधे और शांति का। उसके पश्चात ये जानने का प्रयास किया कि जब भी कोई अपराध होता है तो अपराध में जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका रोल होता है, वो उन सब के रोल के बारे में हमने पढ़ने की कोशिश की थी। और लास्ट लेक्चर में अपराध की जांच के लिए पुलिस की क्या भूमिका होती है वो हमने पढ़ा था, और एफआईआर के बारे में हमने पूरी जानकारी पिछले चैप्टर लेक्चर तक ले ली थी। आज हम एफआईआर जब हम दर्ज करा देते हैं, किसी भी कोई अपराध होता है, कोई व्यक्ति जो थाने में जाता है और जाकर एफआईआर लिखवाता है, जिसकी एक प्रति वह प्राप्त भी करता है, स्वयं भी अपने पास रखता है। अब उसके पश्चात सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है किसी भी आपराधिक कार्रवाई के अंदर। आपको पता है, जैसा कि हमने पिछला केस डिस्कशन किया था, तो जो शांति थी वह आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थी, उसके पास पैसे नहीं थे कि अपने आप को सही साबित कर सके। तो उसको अदालत ने सरकार की ओर से एक वकील मुहैया कराया ताकि निष्पक्ष रूप से उसकी सुनवाई हो सके और गलत व्यक्ति को सज़ा न मिल सके। इस प्रकार सरकारी वकील की भूमिका उसमें थी क्या, उसको हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। किसी भी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। कहते हैं जब कोई अपराध होता है और आपने बिना किसी दोषी व्यक्ति को आपने किसी भी प्रकार का दोषी करार दे दिया, तो ये तो समाज में जो जनता है, वो जनता को एक तरह से पूरे उस पक्ष को पीड़ित माना जाता है, जनता के विरुद्ध माना जाता है कि ये फैसला गलत है। इसका मतलब ये है कि वह अपराध केवल एक पीड़ित व्यक्ति को उसका नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि जो समाज में ऐसे व्यक्ति हैं उन सभी को उसका इफेक्ट आता है, इसलिए पूरे समाज के प्रति ये अपराध हो जाता है। हमने पिछले अध्याय में भी सुधा की हत्या जो दहेज के कारण कर दी गई थी, तो आरोपी लक्ष्मण, उसके परिवार के खिलाफ ये मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था। तो इस केस का जो नाम था वो राज्य यानी दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार व अन्य का दिया गया था, जबकि आरोपी और जो लेडी थी सुधा, उसके पीहर वालों ने ये कराया था। लेकिन उस मुकदमे का नाम, क्योंकि दिल्ली प्रशासन की ओर से उसके खिलाफ लक्ष्मण कुमार व अन्य के साथ ही मुकदमा दायर किया गया था, तो उसका नाम क्या हो गया था, राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार व अन्य। इसी प्रकार जो हमारा शांति का मुकदमा जो हमने इस पार्ट में डिस्कशन किया है, उसमें मिसेस सिंधे ने शांति के खिलाफ केस दर्ज कराया था, लेकिन उस केस की सुनवाई, क्योंकि शांति के पास कोई वकील नहीं था, तो उसको सरकार ने उसको सरकारी वकील दिया था, तो उस केस का नाम शांति की बजाय क्या हो गया, राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम हो गया। यानी शांति को बचाने के लिए किस प्रकार से सरकारी वकील ने एक निष्पक्ष भाव से उस अपराध से संबंधित सभी दस्तावेज किस प्रकार से प्रस्तुत किए कि वह न्यायाधीश के सामने कि वह कौन गलत है कौन सही है उसका सही से न्याय कर सके। चलिए पढ़ते हैं आगे। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका क्या होती है, सरकार के यानी राज्य के पक्ष प्रस्तुत करने की होती है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब एक पुलिस अधिकारी अपनी पूरी जांच करके अदालत में एक आरोप पत्र दाखिल कर देता है। सरकारी वकील की इस जांच में तो कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायाधीश के पदाधिकारी के रूप में उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, आप सभी अंडरलाइन भी करें, वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे, अदालत के सामने सारे ठोस तत्व, गवाह, सबूत, जो भी उस अपराध जो हुआ है, जो आरोप पत्र दाखिल हुआ है अदालत में, तो उससे संबंधित सभी प्रकार के तत्व, गवाह, सबूत सबको इकट्ठा करें और सरकार के सामने, न्यायाधीश के सामने दे, ताकि अदालत के अंदर न्यायाधीश उन सभी तत्वों को, गवाहों को, सबूतों को देखकर उसका फैसला दे सके। अब आती है कि अब सरकारी वकील ने यहाँ पर फैसला दे दिया, तो अब आगे न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। न्यायाधीश जो कि न्याय करने वाला होता है, सभी जानते हैं हर अदालत में न्यायाधीश होते हैं, सबका अपना अपना रोल होता है। न्यायाधीश की भूमिका वैसी होती है जैसे कि आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपने देखा होगा कि दो एम्पायर खड़े हुए होते हैं और एम्पायर ने जो फैसला दे दिया वो उस खिलाड़ी को मानना ही होता है, ठीक है। तो वे
जो एम्पायर होते हैं क्रिकेट के, उनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि उसने जो फैसला दिया होगा निष्पक्ष भाव से दिया होगा, किसी एक टीम के फेवर में कभी भी वो नहीं देता है। उसने जो उसको सही लगता है, गेम के जो नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से फैसला देता है। ठीक उसी प्रकार न्यायाधीश भी निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमा का संचालन करते हैं। आपने देखा होगा कोर्ट हमेशा खुली होती है, उसमें जाकर किसी को भी बैठने का हक होता है और वह सारा जो मुकदमा चल रहा होता है तो उस मुकदमे की को आराम से देख सकता है। क्यों देख सकता है? कि ये जानने का कि खुले में संचालन हो रहा है कि भी कोई गलती तो नहीं हो रही। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष दोनों की तरफ से जो अपने अपने सबूत पेश किए गए हैं उन सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों और सबूतों के आधार पर जो कानून में तय किया गया है, कानून के अनुसार, क्योंकि कानून की पढ़ाई करके आते हैं न्यायाधीश तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं, यानी उस पर जो आरोप लगाए हैं वास्तव में वो उसने किए भी हैं या नहीं, इसका जो फैसला है वो न्यायाधीश करता है। अगर उसे लगता है कि आरोपी दोषी है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाता है, और वह उसे सजा भी कैसे सुनाता है? जो कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति होता है उसके लिए क्या न्याय है, उसको जो है जेल भी भेज सकता है अगर उसको इस प्रावधान के अनुसार है, उस पर जुर्माना भी लगा सकता है, चाहे तो जेल और जुर्माना दोनों लगा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कानून में किए गए कृत्य की क्या सजा निश्चित की गई है। न्यायाधीश क्योंकि उसकी पढ़ाई करता है तो उसे पता है किस अनुच्छेद में, किस धारा में, किस अपराध की क्या सजा है। अकॉर्डिंग टू वो सारे सबूतों बयानों को देखकर परख कर उसके लिए उसका दोष क्या है, दोषी है या नहीं, अगर दोषी है तो उसकी क्या सजा है वो उसे दे सकता है। ये होती है एक न्यायाधीश की भूमिका किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति का। जब कोई अपराध अदालत में पेश किया जाता है तो न्यायाधीश अपनी इस प्रकार से भूमिका का निर्वहन करता है। इसीलिए न्यायाधीश को न्याय का देवता माना जाता है और उससे ये उम्मीद की जाती है कि वह सभी पक्षों को पूरा मौका देगा, सभी पक्षों की पूरी बात सुनेगा, तत्पश्चात विवेक और दूसरा कानून जिसकी पढ़ाई उसने की है, जिसका उसे ज्ञान होता है, उसके अनुसार किसी दोषी व्यक्ति की सजा को निर्धारित करता है और उसके पास ये अधिकार होता है। अब यहाँ एक चित्र में देखिए यहाँ पर सरकारी वकील पूछता है, तो अब बताइए मिसिस शिंदे आपका हार किस प्रकार से गायब हुआ। अब वो क्योंकि तत्वों को जानने की कोशिश कर रहा है ना, मैंने अभी कहा था ना सरकारी वकील की भूमिका क्या है, तो वो तो सभी तत्वों को ढूंढता है क्योंकि उसे तो राज्य सरकार उसके अदालत में पेश करने होते हैं। तब मिसिस शिंदे कहती, मेरे सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया है, शांति के अलावा मेरे कमरे में कोई नहीं आता जाता है। मिस्टर शिंदे के मेरे सामने जब उसकी संदूक की तलाशी लेते हैं तो उसके यहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में ही पड़ गए थे। शांति को ये पैसा मेरा हार मिलकर ही मिला था, वह चोर है, ऐसा मिसिस शिंदे कहती है। अब उन्होंने उसका बयान लिया है, उस बयान की और खोजबीन करेंगे। सरकारी वकील का काम है सभी तत्वों को ढूंढना, पेश करना, तो वे इस कार्रवाई में लगे हुए। तो अब सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद जो सरकारी वकील ने पेश किए हैं, न्यायाधीश शांति के मुकदमे पे क्या फैसला देते हैं उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।